महाराज तो बड़ी विचित्र घटना, बारात किसी और की आई और दुल्हन किसी और को गई। बोले उनका क्या हुआ? कहा जो योद्धागण आए थे, क्योंकि इस बात की आशंका जरासंध को भी थी कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है तो जरासंध के भतीजे की बारात जा रही है तो शक्ति का परिचय तो होना ही चाहिए। और आज भी बाराती चलते हैं तो पूरा शक्ति का परिचय लेके चलते हैं। अब तो व्यवस्थाएं कुछ बदली है, नहीं तो लाठी भाला ये वो। हमको लगता है कि उसी समय से राम जी के विवाह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कन्हैया का विवाह हुआ तब से सावधान होके जाना पड़ जाता है बारातियों को कि क्या पता बारात तो चल रही है, दुल्हन मिले कि नहीं मिले। लेकिन इसी में जो चालाक बाराती थे वो सब पहले ही अपना भोजन पानी करके फिर, क्योंकि दंपति रूपई मातु धन, दंपति जिस वर वधू का विवाह होना होता है उसके मन में होता है कि हमारे होने वाला पति एकदम ब्रह्मांड सुंदर हो, और उसके मन में भी लड्डू फूटते हैं कि हमको मिलने वाली पत्नी एकदम विश्व सुंदरी हो। दंपति रूपई, और दोनों पक्ष की माताएं सासू, वर की मां चाहती है कि वहां से बहू इतनी संपत्ति लेके आए कि एकदम टाइट होकर हम बांटे, ये इसके लिए है उसके लिए है ये वो। और उधर भी इतने धनवान घर में हमारी बेटी जाए, मातु धन और पिता नाम विख्यात। बेटी तो हम भी है नहीं, बल्कि नामी गिरामी आदमी चाहिए। उत्तम कुल बांधव चाहे, अट्टी पट्टी लोग चाहते भाई निम्ना कुल खूंटे में विवाह होकर चाहे, लेकिन चालाक बारात यदि पचोखर से आयल हुई तो गांव के लोग खाई चाहे ना, बगैर लोग खा के चले। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोजन चाहे बारात, तो चालाक बाराती थे, खा पी के फिरते, और जो गंभीरता से बैठे थे, जो धूम मचा, खूब मारा मारी लेना देना। बलराम जी ने हल मुसल का प्रयोग करके सबको खदेड़ा। एक बड़ा सज्जन व्यक्ति था, जाके कहा कि शिशुपाल थोड़ी भी शर्म बची हो तो मुंह ढक के जल्दी भागो, कितनी बेइज्जती खराब हो। शिशुपाल तो रोने लगा भागवत की भाषा में। वो इतना रोया जरासंध ने कहा कि मेरा बेटा हो कि इतना रोता, अरे इससे अच्छी बारात तुम्हारी लेके चलूंगा, बहू खोजूंगा, और उस छलिया को, उस ग्वारिये को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, रहने नहीं दूंगा। अभी तो भागा है ना हमारे डर से। और इधर कहा महाराज आपने चर्चा की थी कि भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए थे। भला इतना भी विवाह होता है क्या? किसी की शादी होती है? और इतना विवाह यदि हुआ तो ये विवाद का संबंध कैसे चल रहा है? बोले इसको सोचते सोचते तो एक बार नारद जी की बुद्धि भी चकरा गई थी। द्वादश स्कंद में कथा है, अभी तो हम दसम स्कंद के उत्तरार्ध में चल रहे हैं। भगवान कृष्ण का अवतरण सृष्टि में होता है परिस्थितियों के समाधान के लिए, और भगवान अपने जन्म काल में एक भी परिस्थिति छोड़ते नहीं। समस्याओं का आना स्वाभाविक है, और चेहरे पर मुस्कुराहट लेके जो प्रत्येक समस्या का समाधान कर ले, मुस्कुराहट हटे नहीं, यही चरित्र है भगवान कृष्ण का। और संसार में मनुष्य को इसी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके जीवन में समस्या नहीं हो। कदम कदम पर केवल समस्या ही है। संसारोयम दुखालयः, परीक्षित यह संसार दुखालय ही है, और भोग योनि है, इसलिए हमको भोगना है, चाहकर भी नहीं चाहकर भी। मेरी पहली पटरानी रुक्मिणी, विदर्भ देश के नरेश की बेटी। दूसरी है सत्यभामा जी। बोले महाराज सत्यभामा? बोले जामुन। मणि का अपहरण हुआ, और ये कलंक लगा सत्राजित के द्वारा भगवान कृष्ण पर, जबकि भगवान कृष्ण का
इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कलंक जो लग गया तो लग गया, क्योंकि चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोर होने का जो भगवान इस कलंक को छुड़ाने के लिए चले और उस वन पशु के चरण चिन्ह का अनुसरण करते करते उस गुफा में चले गए जहां जामवंत जी पड़े हैं। और जब गए, वृद्धावस्था है, बैठे बैठे राम राम जप रहे हैं। गुर्राए कौन? कहा तुम कौन? कहा मुझसे पूछे बगैर मेरे गुफा में चले आए और हमारा परिचय पूछते हो, हमारे घर में आते। और जो युद्ध हुआ भगवान का, 28 दिन तक ठाकुर जी लड़े जामवंत के साथ। जामवंत के अंजर पंजर जब ढीले पड़ गए तो जामवंत ने कहा कि आपका परिचय क्या है, आप हैं कौन? इतना दिन तक मुझे लड़ाते रहे और लड़ा लड़ा के मुझे थका दिए। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार किया, चरणों में गिर गए। महाराज, मणि तो हमारे पास ही है, लेकिन मणि वन पशु के द्वारा इस गुफा में लाई गई थी। और प्रभु जब आप आ ही गए, मेरी बुढ़ापा आ चुकी है और मेरे पास एक धरोहर है, मेरी बेटी जिसका नाम जामवती है। जामवंत जी ने भगवान को जामवती जी का कन्यादान किया और कन्यादान में कौस्तुभ मणि भेंट की। और जब मणि लेके आए सत्राजित को वापस करने के लिए, सारी कथा बताई, तो सत्राजित ने कहा कि भगवान को, ठाकुर जी को द्वारिकाधीश को चोर कहने का कलंक तो मुझे लगा है। अपने इस कलंक को मिटाने के लिए सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान भगवान के साथ किया। इस प्रकार महाराज परीक्षित, ठाकुर जी का यह तीसरा विवाह है। सूर्यपुत्री कालिंदी जो तपस्या कर रही थी, अर्जुन के पूछने पर अपने मन के, अपने विचारों को प्रकट किया। भगवान का ये चौथा विवाह है। मित्रवृंदा, कृष्ण के फुआ, राजाधिदेवी की बेटी, अवंती उज्जैन के राजा बिंद का बेटी है मित्रविंदा, जिससे भगवान का पांचवा विवाह हुआ। कौशल देश के राजा नागनिजित, जिनके पास 7 बैल थे, और ये बैल ऐसे थे कि बड़े बड़े योद्धा को पछाड़ दे। अब उसके मन में इन बैलों के बल का अभिमान आया, तो शर्त ही लगा दिया कि मेरे इन बैलों को जो एक रस्सी में नाथ देगा, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। देश देशांतर के समस्त जनपद के राजे महाराजे विफल रहे। भगवान ने कहा इसको देखना चाहिए। पधारे ग्वाल बालों के साथ, और जो उड़ान लगाई बलराम जी का सहयोग लेकर, और एक रस्सी में 7 को ना था। नागनिजित ने कहा कि इतना सामर्थ्य तो एक बैल से कोई नटता था, इतना सामर्थ्य तो नारायण में ही हो सकता है। इसलिए ये सत्या छठी पटरानी है भगवान श्री कृष्ण की। कैकेयी देश के राजा संतर्दन की बहन और कृष्णा की फुआ सुकृति की बेटी है ये भद्रा, जिससे भगवान का 7वां विवाह हुआ। और मध्य प्रदेश के राजा की बेटी का स्वयंवर में भगवान ने हरण किया। इस प्रकार ये 8 विवाह हैं। लेकिन राजन विचार के लिए, द्वारकाधीश भगवान का विवाह प्रारंभ हुआ जब द्वारका के राजा हो गए थे, तब एक भी अरेंज मैरिज नहीं है, सब भिड़ंत है, जुगाड़ू विवाह है। हाँ, जुगाड़ से भी विवाह हो जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन संबंध कन्हैया के समान चलना चाहिए। बोले महाराज, ये तो 8 की बात है, ये 16,100। ठाकुर जी के चरित्र का चित्रण करते हुए मुस्कुराते हैं। प्रागज्योतिषपुर का राजा भौमासुर, जो अपने को कृष्ण कहने लगा और कहा कि कृष्ण तो इधर उधर से जुगाड़ करके रास रचाता था, मैं अपने राजधानी में 21,000 कन्याओं को इकट्ठा कर लूंगा
तब मेरे भगवत सत्ता की रास लीला होगी। और ऐसा चिंतन करके सोच के जनपदों पर चढ़ाई करता है, संपत्ति को जीतता है, राज्य को छीनता है और कन्याओं का हरण करता है, लाके अपने यहां रखता है। भगवान के बल पौरुष का विस्तार हुआ तो इन कन्याओं ने पत्र लिखा कि ठाकुर जी, आपके द्वारा ऐसे ऐसे विवस्था में विवश लोगों का उद्धार किया गया, जरा हमारी व्यवस्था को भी देखिए। अतिथि होने के बहाने प्राग ज्योतिषपुर में भगवान पधारते हैं। एकदा सखा सख्य प्राग ज्योतिषपुरम नगर प्राविशत कीर्ति सा अखिल लोक मंगलम अखिल लोक मंगलम। सृष्टि मात्र के मंगल कामना को लेकर भगवान प्रवेश करते हैं। और प्रवेश किए तो नगर का रक्षक था, मुख्य द्वारपाल था, जिसका नाम था मुर, 5 मुंह वाला। घेरा, कौन हो तुम? भगवान मुस्कुराए, मैं तो जो हूं सो हूं। अपने घर के तरफ कोई आए तो पूछना, अतिथि का परिचय इस तरह से पूछा जाता है। भीड़ गया। भगवान ने पहले उस मुर नाम के दैत्य का संहार किया, जिससे भगवान का एक नाम मुरारी पड़ा। भवन में प्रवेश किए, आतिथ्य के लिए अलख लगाई, रुके। लेकिन आतिथ्य लाभ लेने के पहले शर्त लगा दी कि भाई हम ग्वाले लोग हैं, जन्म से अहीर हैं और हमें लड़ने भिड़ने का बड़ा शौक है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी के यहां जाते हैं तो उसका आतिथ्य तब स्वीकार करते हैं जब हमसे मल्ल युद्ध करने वाला कोई मिल जाता है। सूचना गई भौमासुर के पास। भूमि अपत्य पुमान भौमा, जिसका जन्म भूमि से हुआ, पृथ्वी फाड़ के निकला था ये, स्वयंभू राजा था। कहा मेरी राज्य में, मेरे नगर में आके कोई मुझे चुनौती दे। दूत को कहा जाकर चुनौती स्वीकार करो, लेकिन भोजन तो करे, हमारे आतिथ्य को तो स्वीकार करो, बढ़िया व्यवस्था करना। कल सुबह मिलते हैं। दूतों ने कहा कि महाराज, हमारे महाराज की तरफ से आपके आतिथ्य की सारी व्यवस्था हो चुकी है। सुबह मल्ल युद्ध होगा, पूरे नगर को आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन इस समय भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। और टनो मनो दूध आया, जम के खाना पीना सोना हुआ। और अगले दिन आया, कहा कि पहले मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि मेरे नगर में आके मुझे चुनौती देने वाला यह पहला व्यक्ति है। इसलिए इसकी वीरता को, इसके धैर्य को, इसके साहस को प्रणाम करता हूं। लेकिन जब आपने न्योता दे ही दिया है तो आपकी आशा, आपकी इच्छा भी पूरी की जाएगी। पूरे नगर में सूचना करके राज्य में, और युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में भगवान ने भौमासुर को मारा। मरते मरते भौमासुर ने कहा कि प्रभु, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। अब मेरी दृष्टि में आई और मुझे अपने अभिमान का भान भी हुआ कि राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का धर्म राज्य का पालन करना है, राजा का युद्ध करना धर्म है, युद्ध जीतना राजा का धर्म है। लेकिन प्रजा वर्ग में शांति की स्थापना हो, अमन की स्थापना हो, ये राजधर्म है। और मैं अपने राजधर्म से चूक गया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार भौमासुर जो शक्ति निकली श्रीमन नारायण में समा गई। और भगवान ने व्यवस्था पूछा। नगर के लोगों ने कहा कि महाराज एक कैद खाना बना रखा है, जिसमें विभिन्न जनपदों की कन्याओं को जीत के लेके आता है और रखता है। ताला खोला गया तो 16,108 कन्याएं अब तक एकत्रित हो चुकी थी। भगवान ने कहा देवियों, अपने अपने घर को जाओ। कितना सुंदर निवेदन किया प्रभु। कोई स्त्री एक दिन एक रात घर से बाहर रह जाए दूसरे के घर में, तो संसार के लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम तो वर्षों से, महीनों से पड़े हैं। अच्छा है कि आप इकट्ठे हम सब
बहनों का सामूहिक जल समाधि दे दे, चाहे सामूहिक दान कर दे, आग लगा के मार डालें। और प्रभु संसार में कोई हमें स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पवित्रता पर हर किसी को संदेह होगा। बोले तो कहा कि यदि आप अपने शरण में रख लें तो बड़ी कृपा होगी, और नहीं तो हमें बधा भूत विषयी पुनः पुनः विष दे के हमें मार डालना। यदि विषपान करके हम नहीं मरे तो संपूर्ण जीवन अपमान का विष पीना पड़ेगा। अपमान ही विष है और सम्मान ही अमृत है। अमृतम राज सम्मानम। भगवान तो बड़े चिंता में। मानो निवेदन किया था गोपियों ने, और प्रभु हम पर संदेह नहीं करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो आप में है। रुक्मिणी के एक पत्र पर आप इतने दूर की यात्रा करके जरासंध जैसे आसुर शक्ति का पराभव करके स्वीकार किया आपने, तो पत्र तो हमारा भी मानसिक पत्र गया था। बोले क्या पत्र था? कि ऐ मुरली मनोहर नंदलाला, ऐ